एफएस मास्टर फाइल टेबल कैसे काम करता है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे फैट फाइल सिस्टम एक चेन की तरह काम करता है, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं फैट के एडवांस और कहीं ज्यादा पावरफुल भाई यानी एनटीएफएस न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम के बारे में। ये वो फाइल सिस्टम है जो आज आपके विंडोज 10 और 11 की जान है। एनटीएफएस एक सिंपल चेन सिस्टम नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही इंटेलिजेंट डेटाबेस की तरह काम करता है। आज हम इस डायग्राम की मदद से एनटीएफएस के दिमाग की ओर झांक कर देखेंगे और समझेंगे कि ये कैसे आपकी हर एक फाइल का पूरा कच्चा चिट्ठा रखता है। तो चलिए इस एडवांस टेक्नोलॉजी को आसान भाषा में समझते हैं। द मास्टर फाइल टेबल एमएफटी। एनटीएफएस की दुनिया में सब कुछ एक ही जगह से कंट्रोल होता है और वो है मास्टर फाइल टेबल या शॉर्ट में एमएफटी। आप इसे अपनी पूरी हार्ड डिस्क का सुपर बॉस या एक ऐसी मास्टर डायरी समझ सकते हैं जिसमें हर एक चीज का हिसाब किताब लिखा हुआ है। आपकी हार्ड डिस्क पर मौजूद हर एक फाइल, हर एक फोल्डर, यहां तक कि खुद एमएफटी का भी एक रिकॉर्ड इस मास्टर डायरी में होता है। हर रिकॉर्ड में उस फाइल या फोल्डर की पूरी जन्म कुंडली होती है, जैसे 1 फाइल का नाम क्या है, उसका साइज कितना है, वो कब बनी, उस पर सिक्योरिटी परमिशन क्या है, यानी उसे कौन देख सकता है, फाइल्स, और सबसे जरूरी वो फाइल हार्ड डिस्क पर कहां रखी है। ये एमएफटी इतना जरूरी होता है कि एनटीएफएस इसकी एक बैकअप कॉपी एमएफटी मिरर भी बनाकर रखता है, ताकि अगर ओरिजिनल एमएफटी में कोई गड़बड़ हो जाए तो कंप्यूटर इस बैकअप का इस्तेमाल कर सके। फाइल को कैसे ढूंढा जाता है, चलिए अब देखते हैं कि जब आप किसी फाइल पर क्लिक करते हैं तो एनटीएफएस उसे कैसे ढूंढता है। यह फैट से बिल्कुल अलग और बहुत तेज है। स्टेप 1, एमएफटी से पूछना। मान लीजिए आपने माई फोटोज फोल्डर के अंदर trip.jpg नाम की फाइल खोली। कंप्यूटर सबसे पहले एमएफटी के पास जाएगा, उसे किसी और डायरेक्टरी में जाने की जरूरत नहीं है। स्टेप 2, फोल्डर का पता लगाना। एमएफटी अपनी डायरी में देखेगा और माई फोटोज फोल्डर का रिकॉर्ड ढूंढेगा। उस रिकॉर्ड में लिखा होगा कि इस फोल्डर की अपनी एक डायरेक्टरी डेटा है जहां इसके अंदर की फाइलों की लिस्ट है। स्टेप 3, फाइल की एंट्री ढूंढना। अब कंप्यूटर उस डायरेक्टरी डेटा में जाएगा और वहां trip.jpg नाम की फाइल एंट्री को ढूंढेगा। स्टेप 4, असली डेटा तक पहुंचना। उस फाइल एंट्री में लिखा होगा कि trip.jpg फाइल का असली डेटा हार्ड डिस्क के किन क्लस्टर्स में रखा हुआ है, और कंप्यूटर सीधा उन क्लस्टर्स पर जाकर फाइल को पढ़ लेगा। तो देखा आपने, ये एक डायरेक्ट डेटाबेस की तरह काम करता है। कोई लंबी चेन फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे ये बहुत तेज हो जाता है। नई फाइल कैसे सेव होती है, बिटमैप का रोल। अब सवाल आता है कि जब हम कोई नई फाइल सेव करते हैं तो एनटीएफएस को कैसे पता चलता है कि हार्ड डिस्क पर खाली जगह कहां है। इसके लिए एनटीएफएस एक और स्पेशल फाइल का इस्तेमाल करता है, जिसे कहते हैं बिटमैप। आप बिटमैप को एक सिनेमा हॉल के सीटिंग चार्ट की तरह समझ सकते हैं। इस चार्ट में हार्ड डिस्क के हर क्लस्टर के लिए एक मार्किंग होती है। अगर क्लस्टर खाली है तो उसे 0 से मार्क किया जाता है, यानी सीट खाली है। अगर क्लस्टर भरा हुआ है तो उसे अनसिम्प किया जाता है, यानी सीट बुक हो चुकी है। तो जब भी आप कोई नई फाइल सेव करते हैं तो एनटीएफएस सबसे पहले इस बिटमैप चार्ट को देखता है, खाली क्लस्टर्स 0 वाले ढूंढता है, उनमें आपका डेटा रखता है और फिर उन्हें 1 से मार्क कर देता है। इसके बाद वो इस नई फाइल की पूरी जानकारी एमएफटी में जाकर लिख देता है। तो दोस्तों, अब आप एनटीएफएस के काम करने का तरीका समझ गए होंगे। चलिए जल्दी से दोहराते हैं। 1, एमएफटी मास्टर फाइल टेबल। ये एनटीएफएस का दिमाग है, एक मास्टर डेटाबेस जिसमें हर फाइल की जानकारी होती है। 2, बिटमैप। ये खाली और भरी हुई जगह का नक्शा है। डायरेक्टरी डेटा एंड फाइल। ये असली डेटा और फोल्डर्स हैं जिनका पता एमएफटी में लिखा होता है। फैट के मुकाबले एनटीएफएस एक कहीं ज्यादा एडवांस, सुरक्षित और तेज फाइल सिस्टम है। ये एक लाइब्रेरियन की तरह है जिसे पता है कि कौन सी किताब कहां है, जबकि फैट एक धागे की तरह है जो आपको एक किताब से दूसरी किताब तक ले जाता है। उम्मीद है इस डायग्राम से आपको एनटीएफएस की ये जटिल प्रक्रिया आसानी से समझ आ गई होगी। क्या आपका जरूरी डेटा डिलीट या फॉर्मेट हो गया है, या फिर आप खुद डेटा रिकवरी एक्सपर्ट बनना चाहते हैं? हम रिकवर करते हैं हार्ड डिस्क, एसएसडी, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड और सीसीटीवी एचडीडी से डेटा। साथ ही सिखाते हैं प्रोफेशनल डेटा रिकवरी की हर टेक्निक, ताकि आप भी अपना खुद का रिकवरी सेंटर शुरू कर सकें। डेटा रिकवरी और ट्रेनिंग के लिए आज ही संपर्क करें।
कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं।